गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। गुड मॉर्निंग। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच रविकांत जी आए हुए हैं, जो तेलो तारानारी के रहने वाले हैं, चंद्रपुरा के करीब है तेलो तारानारी। और वो जयराम में रह करके ये कोचिंग सेंटर में तैयारी करके फाइनली 2 या 3 जॉब क्लियर किए हैं। हम चाहेंगे कि तालियों से उनका स्वागत किया जाए। रविकांत जी ये रविकांत जी हैं और इन्होंने एज ए गार्जियन, एज ए गुरु, एज ए फादर, एज ए अंकल पैर छुके आशीर्वाद लिए और हमने आशीर्वाद दिया और गले भी लगाया ताकि थोड़ा सा एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। हमारे से एनर्जी इनके अंदर नहीं, इनका एनर्जी हमारे अंदर। कि 2 नौकरी 3 नौकरी क्वालिफाई करने वाला आदमी का विशेष एनर्जी होता है। हम थोड़ा सा छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहेंगे आप लोग के सामने, कैमरा के सामने। कल हमने वीडियो बनाया था मोतीलाल गुप्ता जी का, जिन्होंने असिस्टेंट कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का जॉब क्लियर किए हैं। कल उनका हम वीडियो बनाए थे, यूट्यूब में अपलोड भी किए हैं। आज हमारे बीच एक और प्राउड ऑफ जयराम और प्राउड ऑफ तारानारी तेलो, ये रविकांत जी आए हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत सारे कोचिंग संचालक भी हमारे ये यूट्यूब वीडियो को देख रहे होंगे। यूट्यूब में जो वीडियो हम अपलोड करते हैं, हम छोटा सा चर्चा करना चाहेंगे कि किसी भी कोचिंग का प्रचार हैंडबिल बांटने से, अलाउंस करने से, चोंगा लगा करके अलाउंस करने से, जगह जगह जाकर के अपने बारे में, कोचिंग के बारे में प्रचार करने से ज्यादा अच्छा प्रचार होता है। कि कोई लड़का अगर नौकरी निकाल ले कोचिंग से तो वो ज्यादा प्रचार होता है। और ये गर्व की बात है हमारे लिए कि ये जयराम रोड जैसा छोटा जगह में, कल भी हम अपने वीडियो में चर्चा किया था कि जयराम रोड जैसा छोटा जगह में एक छोटा सा कोचिंग से पढ़ करके आप लोग जॉब क्लियर करते हैं। ये कोचिंग के लिए गर्व की बात है और कोचिंग का प्रचार इससे बढ़ के और नहीं हो सकता है। ये बहुत ही मतलब अच्छा प्रचार का माध्यम है। बात कर लीजिए, इनका बात करके तुरंत लौटेंगे। ये इनके बारे में हम छोटा सा जानकारी दे दें कि तेलो के करीब तारानारी में इनका घर है। पापा का इनका हार्डवेयर का अच्छा दुकान है और अगर ये जॉब नहीं भी पकड़ते हैं, नहीं भी करते हैं तो दुकान बहुत अच्छा चलता है। और आइए, वेलकम। लेकिन इन्होंने सोचा कि वो जो दुकान है, वो जो इनकम है, वो पापा का है, हमको भी कुछ करके दिखाना है। और एक तपस्वी का जीवन इन्होंने जयराम में बिताया, उसका साक्षी हम हैं, हमारी मैडम भी हैं। हम चाहेंगे कि किरण तिवारी जी, जो हमारी कोचिंग की डायरेक्टर हैं, मैडम जी यहाँ स्टेज पर आ जाए और थोड़ा सा ये होनहार बेटा के बारे में 2 शब्द इनके मुख से भी हम सुनना चाहेंगे। आइए, वेलकम। यहाँ 3 साल से तैयारी किए यहाँ पे और इनका 4-5 जॉब क्लियर हुआ है। ये इन्होंने 3 कहा, 4-5 क्लियर हुआ है, जिसमें अभी क्या चीज में अभी है, FCI में। कोरोना के टाइम में भी ये कोचिंग जरूर आते थे, बोलते थे आंटी हमको पढ़ना है, हम आएंगे। और सुबह से शाम तक ये पढ़ते थे, 7-8 बजे तक पढ़ते थे। सुबह आते थे 10 बजे, 10 से 8 बजे तक। बीच में भूख लगता था तो जाके चिप्स खरीद के खा लेते थे, लेकिन कोचिंग में पढ़ाई जारी रखे। इसी का नतीजा है कि 4-5 जॉब क्लियर किए। और इसी तरीके से आप लोग भी जो भी हैं बच्चे, एकदम लगन और मेहनत के साथ कीजिए तो आप लोग का भी जॉब क्लियर होगा, जिन जैसे रविकांत भैया का हुआ है।
थोड़ा रविकांत जी शॉर्टकट में बताइए कि बच्चों का नौकरी कैसे लगेगा जल्दी से जल्दी, आप और आगे आ जाइए। देखिए लगेगा तो वो तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप लोग बस हार्डवर्क करते रहिए। एक होता है ना कि आप फल का वेट नहीं करिए, वो तो मिलना ही मिलना है, आप जैसे भी कर रहे हैं वो बस करते रहिए, अच्छे से करते रहिए। मेरा भी यही था कि हम लास्ट में जाके मतलब वेट नहीं करने लगे कि अब रिजल्ट आएगा, अब प्री क्लियर होगा, उसके बाद मेंस देने जाना, हम सब लास्ट में छोड़ दिए थे क्योंकि हम अपना पूरी जॉब पे एकदम बोलते हैं ना कि पूरा फोकस लगा दिए थे कि नहीं अब लेना है तो लेना है, क्योंकि प्री सबका क्लियर हो जाता है। लोग स्टक कर जाता है कि मेंस में 1-2 नंबर से हो जाता है, रुक जाता है। तो वही चीज मेरे साथ शुरू में हुआ, 1-2 नंबर से नहीं क्लियर हो रहा था, उसके बाद जब क्लियर हुआ तो लगातार 3-4 एग्जाम क्लियर हो गया। जब मम्मी पापा से आप दूर यहाँ जयराम में रह करके कोचिंग में पढ़ाई करते थे तो मम्मी पापा की याद आती थी कि नहीं? हाँ कुछ थोड़ा याद आता था, बाकी तो अपना डेडिकेशन रहता था। अच्छा, अंकल आंटी में आपको क्या दिखाई पड़ते थे? मम्मी पापा दिखाई पड़ते थे? मम्मी पापा का प्यार मिलता था? बहुत। अंकल आंटी तो खुद गार्डियन है, मतलब हम लोग सारे कोरोना के टाइम जब सब कोई घर में आराम करते थे तब आप पढ़ाई करते थे 2-3 लोग, ये भी बताइए। हाँ हम लोग भी कुछ थे जो कोविड के टाइम पे यहाँ पे आके पढ़ते थे। उस टाइम पे मतलब क्लास खाली रहता था, कोई भी स्टूडेंट नहीं आता था, तो फिर भी हम लोग आके के पढ़ते थे 2020 के आसपास। सिर्फ 3 स्टूडेंट आकर के, जो गवर्नमेंट का रूल था कि कोरोना काल में मतलब दूरी बनाए रखना है, तो एक स्टूडेंट कोचिंग में रहते थे, एक स्टूडेंट ऑफिस में रहते थे, बगल में एक और रूम है वहाँ, मतलब जो गवर्नमेंट का जो रूल था कि भाई कोचिंग वगैरह में एक साथ नहीं बैठना है, तो ये बड़ा सा हॉल में सिर्फ एक ये रहते थे, ऑफिस में एक रहते थे और एक बगल में छोटा सा और कोचिंग सेंटर है वहाँ एक रहते थे, बगल में हमारा रूम है। कहने का मतलब है कि कोरोना काल में भी इन्होंने पढ़ाई को रेगुलर रखा, अब्सेंट नहीं किया। और जो भी हम लोग से बन पड़ा कोचिंग सेंटर के जो हम लोग ये हैं डायरेक्टर हैं या संचालक हैं, जो भी हम लोग से बन पड़ा, हम लोगों ने पूर्ण सहयोग किया बच्चों को। और आज भी हम लोग संकल्प लेते हैं कि जो भी बच्चे हमारे कोचिंग सेंटर में आएंगे उनको जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे वाईफाई हो गया, टीचर का गाइडलाइन हो गया, शांत माहौल हो गया, फैन वगैरह हो गया, लाइट वगैरह हो गया, और कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो हम लोग संकल्प लेते हैं कि वो मतलब गाइडलाइन जरूर कहीं ना कहीं से मुहैया कराएंगे। और ऑलरेडी हम लोग ये अवेलेबल रखे हैं जो भी जरूरी चाहिए स्टूडेंट लोग के लिए। सर एक चीज बताइए कि टोटल कितना समय आप जयनाम कोचिंग में दिए? कम से कम 3-3.5 साल। उम्मीद थी कि नौकरी लग जाएगी? हाँ बहुत उम्मीद था। कभी भी उम्मीद अपने अंदर का नहीं छोड़ना है। हम अभी स्टूडेंट हैं मान लीजिए, लेकिन ये भी साथ में मान के चलिए कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे आए हैं यहाँ से 600-700 बच्चा का जॉब लगा है। आपके पहले 600-700 बच्चे जो आपके बड़े भाई के समान है, वो लोग आपके अगल बगल ही जरीडी थाना में भी हमारे एक स्टूडेंट हैं, बोकारो रेलवे स्टेशन में भी स्टूडेंट हैं, जयनाम बैंक ऑफ इंडिया में राजा बाबू सरोज कुमार हैं, वो भी स्टूडेंट है। एवरीवेयर हर जगह आपको इस कोचिंग का स्टूडेंट मिलेंगे, हर जगह। हम वाराणसी गए थे, वहां भी एक स्टूडेंट मिले, हम लोग चलिए धन्यवाद भगवान। हर जगह गाइडलाइन एज ए गाइडलाइन के रूप में हर जगह आपको मदद मिलेगा, लेकिन जरूरत है खुद को एक तरीके से खड़ा रखने का, फुल डिसिप्लिन के साथ। सर एक चीज बताइए कि जब होली दिवाली आता था तो आप जाते थे घर? कभी कभी जाते थे, कभी कभी नहीं जाते थे। पॉइंट टू बी नोटेड कि कभी कभी जाते थे, कभी कभी नहीं जाते थे। अब जॉब लग गया तो हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, हर दिन दुर्गा पूजा है, जब चाहे वहां सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में सेलिब्रेशन से ज्यादा जरूरी है एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करना, अपने मम्मी पापा का बात मानना, अपने गुरुजनों का बात मानना, और जो आपके पहले जॉब हासिल किए हैं या कोई अच्छे व्यक्ति हैं उनको आदर्श मान करके आप तपस्या करिए, पढ़ाई करिए। जैसे सभी को सफलता मिला है, जैसे रविकांत जी को 3-4 जॉब क्लियर हुआ है
और उस तरह से आप लोग का भी जॉब क्लियर होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं सभी को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं और एक विश्वास जगाना चाहते हैं कि जिस तरह से श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि इंसान अपना कर्म करे और फल की आशा छोड़ दे, उसी तरह से आप लोग तैयारी करिए, फल की आशा छोड़ दीजिए, भगवान जरूर आपको फल देंगे। जो आपके तकदीर में लिखा हुआ है वो आपसे कोई नहीं छीनेगा। जरूरत है अपने कर्म करते रहने के लिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू।